तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे लाइव सेशन में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के बारे में। इस योजना में हम एक सेशन करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको इस योजना से जुड़े प्रॉब्लम्स के बारे में बताने जा रहे हैं कि इस योजना को आप अप्लाई करते हो तो आपके सामने कौन-कौन सी समस्याएं जो है आ जाती हैं और आप उन समस्याओं का कैसे समाधान कर सकते हो घर बैठे। और इस योजना को अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको किसी भी एजेंट के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। और इस योजना को आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या-क्या इसके स्टेप्स हैं और कौन-कौन सी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे एक बार फिर से। तो यह योजना दीनदयाल उपाध्याय योजना एक ऐसी योजना है जिस योजना के अनुसार सरकार आपको, अगर आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है या फिर कोई दिव्यांग हो जाता है, 70% उसकी दिव्यांगता होती है, तो सरकार उस परिवार के सदस्य को, किसी भी सदस्य को 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए एवं 5 लाख रुपए सहायता राशि के रूप में देती है, जिससे उस परिवार का पालन-पोषण हो सके। तो यह योजना जो है एक बीपीएल योजना है, एएवाई योजना है, अंत्योदय परिवार उत्थान योजना है। इसके अनुसार जिस परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है या फिर उससे कम है, तो उन परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाता है सरकार के द्वारा। अब इस योजना के लिए जो क्राइटेरिया है, आप इस योजना को अप्लाई करने के लिए मीन्स अगर आपके परिवार में किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो आप सिर्फ 3 महीने के अंदर उस योजना को अप्लाई कर सकते हो। 3 महीने के बाद अगर आप इस योजना को अप्लाई करते हो, तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है और रिजेक्ट का रीज़न भी आपको नहीं दिया जाता और आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए आपको इस योजना को अप्लाई करते समय ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ 3 महीने के अंदर ही इस योजना को अप्लाई करना है, जिससे आप इस योजना का लाभ ले सकते हो। दूसरा, आप जब भी इस योजना में कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, आपको ध्यानपूर्वक सब कुछ करना है। ओरिजिनल पीडीएफ फाइल आपको अपलोड करनी है। जिस सर्टिफिकेट में आपका बारकोड स्कैन होता हो, उसी ही पीडीएफ को आपको अपलोड करना है ताकि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन मिसमैच ना हो। तो ये योजना है, इस योजना में इसी प्रकार से लाभ दिया जाता है सरकार के द्वारा। और अगर आप इस स्कीम को अप्लाई करते हो तो आपको मिनिमम से मिनिमम 5-6 महीने लग जाते हैं। अब स्टार्टिंग में 3 महीने में पूरा पेमेंट जो है क्लाइंट्स के अकाउंट में आ जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। लगभग 6 से 7, 8, 9 महीने तक लगते जा रहे हैं। अभी जो है मई, जून तक के फॉर्म जो है क्लियर किए हैं सरकार ने, जुलाई के फॉर्म अभी तक पेंडिंग पड़े हैं। हमने अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियोस डाली हैं जिसमें हमने बताया है कि कैसे आप इस योजना का लाभ ले सकते हो। और हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स जो आते हैं उनका भी समाधान हम उनको बता रहे हैं, लेकिन कुछ कमेंट्स हमारे लास्ट सेशन में आए थे, तो वह मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि वो कौन-कौन से कमेंट्स थे और उनकी क्या प्रॉब्लम थी और उस समस्या का आप कैसे समाधान कर सकते हो। तो जो कमेंट्स हमारे पास लास्ट सेशन में आए थे, वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले सुशील कुमार जी ने कमेंट किया था कि सर प्लीज रिजेक्टेड फॉर्म का भी कोई सॉल्यूशन होगा क्या? मैं सीएम विंडो में लगा दूं, मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, एज मिसमैच इन डेथ सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एज मिसमैच क्या होता है फैमिली आईडी के अंदर और डेथ सर्टिफिकेट के अंदर। जो आपने अपनी फैमिली आईडी बनवाई है उसमें जिस परिवार के सदस्य की डेथ हुई है, वो जो एज है वो डिफरेंट है और जो आपकी जो आपका डेथ सर्टिफिकेट है उसके अंदर आपकी जो एज है वो डिफरेंट आ रही है। तो इस मिसमैच की वजह से आपका फॉर्म जो रिजेक्ट हो गया। लेकिन इसका सोल्यूशन यही है, अब तो इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता, लेकिन पहले जब आप कोई भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हो या फिर आप अप्लाई करने वाले हो, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी फैमिली आईडी के अंदर आप जिस भी सदस्य के लिए ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, क्या उनकी एज इसमें करेक्ट है या नहीं है। अगर करेक्ट है तो क्या वो वेरीफाई है या नहीं है। अगर वेरीफाई है तभी आप इसको अप्लाई करें, अन्यथा अभी थोड़ी देर के लिए इसको आप होल्ड भी कर सकते हो, 2, 4, 5, 10 दिन के लिए,
क्योंकि पहले आपको उसको वेरीफाई करा लेना है। अगर आपकी इसमें थोड़ी-सी भी अलग होती है तो आप इसको आपके सामने ये वाली प्रॉब्लम आने वाली है कि आपके डेथ सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ कुछ आ रही है और आपकी रियलिटी में जो एज है वो कुछ आ रही है। अगर ये आपको डिफरेंट होती है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हो। और दूसरा इन्होंने पूछा है कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, क्या मैं इसको सीएम विंडो में लगा दूं? देखिए, सीएम विंडो में अगर आप इस फॉर्म को लगाते हो, मेरे पर्सनली जो मैं आप जानकारी दे रहा हूं उसके हिसाब से, देखिए सीएम विंडो में आप इसको एप्लीकेशन को अगर लगाते हो तो वहां पर भी आपका ही इसमें दोष निकलने वाला है, क्योंकि फैमिली आईडी के अंदर आपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन सरकार को नहीं दी है। सरकार क्या बोलती है कि आप हमें अपना रियल जो डाटा है वो प्रोवाइड कराइए। अगर आपका रियल डाटा होता तो एक तो वेरीफाई होता, और दूसरा आप अगर ये वेरीफाई होता तो आपका फॉर्म भी जो है निकल जाता। अब आपने ही वहां पर मिस इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और दूसरा, अगर आप सीएम विंडो में अगर आप इस एप्लीकेशन को लगाते हो तो कहीं ना कहीं आपको इसका फायदा नहीं मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से अगर आप सीएम विंडो में भी इसको एप्लीकेशन को लगाते हो तो वहां पर इसका सोल्यूशन नहीं होने वाला है। यहाँ पर एक पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये इस प्रकार की दिक्कत आपके साथ आई है तो आप दीनदयाल उपाध्याय योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां पर आपको एक ईमेल आईडी देखने के लिए मिलेगी जो कि ऑफिशियल है दीनदयाल की। तो वहां पर जाकर आप उस मेल आईडी के ऊपर एक मेल डाल सकते हो कि सर ऐसे करके मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है और इसका सोल्यूशन मैं किस प्रकार से कर सकता हूँ। वो आपको इसका सोल्यूशन जरूर देंगे। उसमें थोड़ा समय लग सकता है, 2 से 4 दिन का, लेकिन आपको बिल्कुल करेक्ट बता देंगे कि आपका इसमें सोल्यूशन होगा या नहीं होगा। दूसरा जो हमारे पास एक कमेंट आया सतीश कल्याण जी की, सर जी मेरी पेमेंट 27/12/2024 को ऑन होल्ड हो गई है और आधार डज नॉट मैच के कारण, लेकिन अब सब कुछ ओके कर दिया है, अब कब तक पेमेंट आएगा? देखिए 27 दिसंबर को इनकी पेमेंट जो है रिलीज कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद पेमेंट होल्ड हो गई है। पेमेंट होल्ड किस लिए हुई है, पहले सबसे पहले ये बताते हैं आपको। पेमेंट होल्ड जो है, आपकी फैमिली आईडी के अंदर आपका जो डाटा है वो वेरीफाई नहीं हो रखा है। आपके आधार की जो सीडिंग है वो वेरीफाई नहीं हो रखी है। आपको अपने बैंक अकाउंट अपनी फैमिली आईडी के अंदर वेरीफाई करा लेने, एज वेरीफाई करा लेनी है, सब कुछ, मतलब जो भी आपकी फैमिली आईडी के अंदर डाटा है उसको पूरा आपको वेरीफाई कराना है। अगर आप उसको वेरीफाई नहीं कराते हो तो आपकी पेमेंट होल्ड पर चली जाती है, जिसकी वजह से आपको इस प्रॉब्लम का समाधान जिसकी वजह से आपको इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपके सामने ये प्रॉब्लम नहीं होती तो आप इसका समाधान आसानी से हो सकता था, लेकिन अभी जो आपने सभी को इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करा दी है सरकार को, फैमिली आईडी के अंदर भी सब कुछ अपडेट करा दिया है, तो अब जैसे ही नेक्स्ट रिलीज सरकार के द्वारा होगा, पेमेंट्स जो है रिलीज होगी, तो उसके अंदर आपकी पेमेंट आ जाएगी। और इसमें अब थोड़ा समय लग सकता है, 3 से 4 महीने का भी समय लग सकता है, 6 महीने तक का भी समय लग सकता है, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन सही तरीके से प्रोवाइड करा दी गई है तो आपकी पेमेंट जल्द ही अब आपके अकाउंट में आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास कमेंट आती है दीपक राठी जी की आती है, सर एक चीज और पूछना चाहता हूं कि जब फॉर्म फिल किया था तब फैमिली आईडी में वो बंदा ऐड था और अब कट करवा दिया गया है, फैमिली आईडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है डेथ होने के बाद? देखिए सर, अगर आपने किसी के लिए ये फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है, और बाद में आपने उनकी डेथ हो चुकी है और आपने उनका नाम जो है वहां से कटवा दिया है, तो मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी पेमेंट आने में, फॉर्म एक्सेप्ट होने में और किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप भले ही ये फॉर्म अप्लाई करने से पहले उनका नाम फैमिली आईडी के अंदर से कटवा भी देते, तब भी उस कंडीशन में आपका फॉर्म अप्लाई भी होता है और पेमेंट भी आपके अकाउंट में आती है। तो आप बेफिक्र होकर टेंशन फ्री हो जाइए कि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। हाँ, मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आप अपनी फैमिली आईडी के अंदर सभी जो डिटेल्स है वो वेरीफाइड करा लीजिए। अगर वो वेरीफाई होगी तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और पेमेंट जो आपके अकाउंट में जरूर आएगा। और उसके बाद इन्होंने बोला है, सर मेरे वाले केस में तो ओपन स्टेटस दिखा रहा है, 2 अक्टूबर को फॉर्म फिल किया था, अप्रूव होने में कितना टाइम लगेगा?
सर अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी जुलाई के फॉर्म में जो है बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके अभी पेंडिंग में है, उनके एक्सेप्ट नहीं हुए हैं और दूसरा पेमेंट भी डिसबर्स नहीं हुई है। और आपका फॉर्म तो सर अक्टूबर का है, तो अक्टूबर के फॉर्म आने में थोड़ा अभी समय लगेगा। मान के चलिए 5-6 महीने अभी लग सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में सरकार ने पेमेंट्स रिलीज की है 3000 फैमिलीज की, तो अभी जो नेक्स्ट पेमेंट का टाइम जब तक आएगा उसमें 5-6 महीने लग जाएंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र हो गए, आराम से सर बैठिए, आपका पेमेंट जल्द रिलीज होगा। और नेक्स्ट जो है आलम खान जी हैं, भाई मेरी फैमिली का स्टेटस जो है डिस्बर्स दिखा रहा है, फाइल का स्टेटस जो डिस्बर्स दिखा रहा है, पेमेंट अभी तक नहीं आई। देखिए सर, अगर आपकी फैमिली जो आपकी फाइल है, आपने अगर आपकी फाइल जो है उसका स्टेटस जो है डिस्बर्स दिखा रहा है और कोई भी पेमेंट ऑन होल्ड नहीं है, तो जल्द ही आपकी पेमेंट आ जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके साथ ही, अगर आपकी फैमिली आईडी में कुछ भी वेरीफाई नहीं है, किसी भी परिवार के सदस्यों की सभी की वेरीफाइड सूचना है, तो आपका पेमेंट जल्दी आ जाएगा। अगर आपकी ये वेरीफाइड नहीं है फैमिली आईडी में डाटा, तो आपकी जो पेमेंट जो है ऑन होल्ड होने जा रही है, क्योंकि अगर आनी होती तो अभी तक आ जाती सर। बहुत से क्लाइंट्स की आ चुकी है, आपकी पेमेंट में भी ऑन होल्ड हो सकती है। इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप जल्दी से अपनी फैमिली आईडी के अंदर पूरे डाटा को वेरीफाई करा लीजिए। वेरीफाई होगा तो आपकी पेमेंट होल्ड नहीं होगी और आपके अकाउंट में क्रेडिट भी कर दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो कमेंट है ऑनलाइन टिप्स एंड ट्रिक्स का है। यहाँ पर इन्होंने बोला है सर होल्ड दिखा रहा है, फैमिली में एक 3 साल की लड़की है, वो उसका अकाउंट नहीं है और नाम भी बेबी ऑफ है आधार में, फैमिली आईडी में क्या कर सकते हैं, प्लीज इसके लिए सुजेशन बताइए। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि सभी फैमिली मेंबर्स, मान लीजिए आपकी फैमिली आईडी में 5 मेंबर्स हैं और एक जो मेंबर है सबसे छोटा वो 5 साल से कम एज का है, तो सरकार बोलती है कि सभी के बैंक अकाउंट होने चाहिए और उन सभी का डाटा जो है वेरीफाई होना चाहिए। अगर डाटा वेरीफाई होगा तभी आपके अकाउंट में पेमेंट होगा, नहीं अदरवाइज आपकी जो है ऑन होल्ड पेमेंट हो जाएगी और आधार सीडी डज नॉट मैच आ जाएगी। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, अगर 3 साल 5 साल का 4 साल का बच्चा कोई भी है तो उसका सोल्यूशन क्या होगा ये, और बैंक आपके माइंड में भी एक क्वेश्चन आता है कि उनका अकाउंट कैसे मेंटेन होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जाके अपने बैंक में जाइए और वहां पर उनका अकाउंट आप ओपन करा सकते हो। ऑथराइज पर्सन जो है उनके साइन करने के लिए उनके पेरेंट्स बन जाएंगे, माँ या बाप कोई भी बन सकता है और उनका अकाउंट आप ओपन करवा सकते हो, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनको सिग्नेचर कुछ नहीं होता या फिर उनका थंब इम्प्रेशन चल सकता है। और दूसरी बात, अगर थंब इम्प्रेशन भी बैंक एक्सेप्ट नहीं करता तो ऑथराइज के रूप में आप पेरेंट्स को अलाउ मिल सकता है। तो आप बैंक में जाके बात कीजिए और वहां पर उनका बैंक अकाउंट ओपन करवा लीजिए। दूसरा, अगर आप बैंक अकाउंट ओपन करवाते हो तो बैंक अकाउंट ओपन होने के बाद फैमिली आईडी के अंदर भी उनका जो स्टेटस है वो वेरीफाई हो जाएगा और आपकी होल्ड की पेमेंट जो है, पेमेंट होल्ड जो हो रखी है वो भी होल्ड नहीं होगी और आपका जो डिसबर्स है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट भी कर दिया जाएगा। तो आई होप आपके सभी कमेंट्स के जवाब मैंने इस वीडियो में आपको दिए हैं और ये वीडियो में भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे चैनल पर जाकर ये सभी वीडियोस जो है देख सकते हो। और अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी का सामना करने के लिए मिल रहा है तो हमारे आप हमें मैसेज कर सकते हो, हम आपके मैसेज का रिप्लाई लाइव आकर देंगे या फिर आपको कमेंट में इसका सुझाव दे देंगे। आई होप आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली होगी कि कैसे आप दीनदयाल उपाध्याय योजना के बारे में सभी डाउट्स जो है क्लियर कर सकते हो और कैसे इस योजना का लाभ ले सकते हो। एटलीस्ट मैं आपको एक बिवेयर करना चाहता हूँ लास्ट में कि आपको इस योजना के लिए किसी भी एजेंट के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भी सीएससी सेंटर ऑपरेटर या फिर आंगनवाड़ी वर्कर या फिर अन्य कोई हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी वर्कर आपको बोलता है कि आप इस योजना का लाभ हम आपको दिला सकते हैं, आपको 30% देना होगा, 40% या 50%, तो आप उनके चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। एक ईमानदार सीएससी सेंटर वाले के पास जाइए या किसी भी अन्य पर्सन के पास जाके आप इस योजना को अप्लाई कर सकते हैं।
फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे चैनल पर आके हमसे कमेंट में पूछ सकते हो और हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे और या फिर लाइव सेशन में आके आपसे बात ज़रूर करेंगे। तो आई होप आज की इस वीडियो से आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है दीनदयाल उपाध्याय योजना के रिगार्डिंग क्लियर हो चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। कल फिर हम इसके लिए एक सेशन करने जा रहे हैं। तो आई होप आज की इस वीडियो से आपको बहुत सारा ज्ञान मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल टेक्निकल आयान को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।